हमको परमानेंट करो, आज करो, अर्जेंट करो। नमस्कार, एरियल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मोनिका और हम मौजूद हैं शहीद स्मारक पर, जहां पर बीएसटीसी के जो अभ्यर्थी हैं वो अनशन पर बैठे हैं। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है सरकार से और जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में हमसे जानते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम मुकेश है। सर, आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या है कि कल हमारी सुनवाई बीएसटीसी बेनाम एनसीटी के साथ हमारी लड़ाई। एनसीटी एक काला कानून है। हम सरकार से कहना चाहते हैं वो किसानों की बात करती है, काला कानून का विरोध करती है। जब बीएसटीसी के साथ जो 1 करोड़ देश के 30 लाख विद्यार्थी हैं उनके लिए काला कानून लेते हैं, उसके खिलाफ सरकार आई, विज्ञापन जारी किया, लेकिन वापस बैकफुट पर आ गई। सरकार कल की सुनवाई में एजी साहब को फिजिकल रूप से पैरवी कराए, आज हमारी वार्ता कराए, राका साहब जो सर हैं उनसे बात कराए। उनसे हम वार्ता में कहेंगे कि हमारी एजी साहब से फिजिकल पैरवी करवाई जाए। एजी साहब वहाँ जाकर हाईकोर्ट में ये कहें कि बीएसटीसी के साथ अन्याय हो रहा है, बीएसटीसी का केवल लेवल फर्स्ट ऑप्शन मिलता है रोजगार का, जो हम इसको रोजगार के 4 लाख परिवारों को एक विकल्प है जो उनको देंगे। और सरकार से हमारा निवेदन इतना ही है कि एजी साहब को फिजिकल रूप से पैरवी करा दें, हम यहाँ से चले जाएंगे। हमारी कोई सरकार से लड़ाई नहीं है, सरकार हमें खिलाफ नहीं है। हम 29 दिन से आज यहाँ धरने पर बैठे हैं। काली दिवाली यहाँ बनाई, दशहरा यहाँ बनाया, जो दूध बनाई वो भी यहाँ बनाई, तो भैया दूज को भी यहाँ बनाया। इतने पंच महोत्सव सबसे बड़ा त्यौहार होता है हिंदुओं, जिसको हमने यहाँ इस धरने स्थल पर बनाया, काले रूप में बनाया। तो सरकार से हम कहना चाहते हैं कब तक धैर्य रखें, कब होगा आखिरकार। इस सुनवाई के लिए भी हमने सरकार से निवेदन किया, जबकि सरकार ने एप्लीकेशन नहीं लगाई। हमारे एडवोकेटों के द्वारा प्रयास कर इस मैटर को लिस्टेड करवाया गया। सरकार निष्क्रियता दिखा रही है, जिसकी वजह से आज 10 महीने से मैटर पेंडिंग चल रहा है। आज 1 जनवरी में मैटर लगा था, जिसका मामला सरकार खुद कहती है, हाई कोर्ट कहती है कि देरी से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के समान है। ये मतलब सरकार के और हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के स्लोगन है कि देरी से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के समान है। तो हमारे साथ 10 महीने से कुठाराघात हो रहा है, सुनवाई नहीं करवाई जा रही है। ये सरकार की निष्क्रियता की वजह से हो रहा है। सरकार यदि सक्रियता दिखाती है, हमारी ओर से पूरी तरह से एडवोकेट तैयार हैं, विपक्षी रूप से पूरी तरह से तैयार है, तो सरकार क्यों है निष्क्रिय? सरकार इस मामले को लेकर रोजगार को देना नहीं चाहती। सरकार इस मामले को लेकर ये कहना चाहती है कि हमारा बीएड और बीएसटीसी विवाद चल रहा है, ये जब इसका फैसला होगा उसके बाद विज्ञापन जारी करेंगे। जबकि रोक ही नहीं है, रिजल्ट जारी हो गया तो विज्ञापन भी जारी हो सकता है, ज्वाइनिंग भी हो सकती है। सरकार इसके नाम पर डिले करना चाहती है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ इस मामले को कल की तारीख में तय करवाएं, फैसला करवाएं और बीएसटीसी के साथ होने वाले अन्याय को, काले कानून को रद्द करवाकर 4 लाख परिवार को राहत प्रदान करे। जैसे हमने उपचुनाव में उनका साथ दिया, हमने धन्यवाद दिया था, यहाँ आप पोस्टर देख सकते हैं पीछे, हमने धन्यवाद ज्ञापित किया, उपचुनाव में साथ दिया, 2018 में वोट दिए। हमने ये सोचा था कि सरकार हमारे साथ होगी, जबकि सरकार ने पहले साथ दिया। 28 दिसंबर हमने प्रोटेस्ट किया तो सरकार ने लाठीचार्ज किया, फिर विज्ञापन जारी करके बीएड को बाहर किया। अब सरकार इस मामले में दोहरा चरित्र अपना रही है। एक साथ करिए हम आपके साथ हैं, दूसरी तरफ कह रही है कि हम क्या करें, कोर्ट तय करेगा। जबकि कोर्ट में सरकार अपनी तरफ से मजबूती से पैरवी करती है, तो कोर्ट इस मामले को समझ पाएगा कि बीएसटीसी के पास केवल और केवल एक विकल्प है, वो भी 4 लाख परिवार के साथ उनका हक छीना जाएगा। तो सरकार से हमारा निवेदन है, सरकार हमारे से आज वार्ता करे, अन्यथा हम उग्र आंदोलन करें। जैसा कि उन्होंने बताया, हम और भी यहाँ पर जो मौजूद हैं उनसे भी जानते हैं कैसा क्या जो सिनेरियो है सरकार का, कैसे क्या बना हुआ है, इनकी क्या मांग है, इनकी क्या प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र कुमार शर्मा है। मैडम, ये आप जो भीड़ देख रहे हैं, ये राजस्थान के 4.5 लाख परिवार के अभ्यर्थी हैं और ये लड़ाई हमारे हिस्से की लड़ाई है। एनसीटी एक कड़ा कानून लेके आई है और उस कानून के अनुसार L1 के अंदर बीएड को वो शामिल कर रहे हैं। साथियों, शांति बनाए रखो एक बार तो। जिसके और कुछ साथी अभी बोल रहे हैं कि कितना पेमेंट कम पड़ रहा है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। बीएसटीसी की मांग है कि बीएसटीसी का हिस्सा L1 है, तो अभी आपको और थोड़ा सरकार जबरदस्ती ये कानून थोपना चाहते हैं। हमारी मांग है सरकार से कि हमारा न्यायालय में मामला चल रहा, कल सुनवाई होनी है। सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारी
प्राइमरी एजुकेशन जो खतरे में 1 से 5 तक पढ़ाने वाला जो हिस्सा है वो सिर्फ BSTC का है। सरकार बीएड को साथ में शामिल कर करके इस पर हमला करना चाहते हैं। इसलिए हम सरकार से एक प्रश्न करना चाहते हैं, हम केंद्र सरकार की NCT से ये प्रश्न से सवाल करना चाहते हैं कि आप ये डिफाइन करो कि L1 क्या है, L2 क्या है, सेकंड ग्रेड क्या है, फर्स्ट ग्रेड क्या है। जब L1 BSTC का हक है तो उसमें बीएड को क्यों शामिल कर रहे हैं? ये नीति NCT के ये काला कानून राजस्थान के 4.5 लाख परिवारों पर हमला करने वाला। हमने 1 महीने से शहीद स्मारक में पड़े राजस्थान सरकार से हम कहना चाहते हैं, अगर हमारी बात नहीं मानी 2023 नजदीक है, ये राजस्थान का युवा आपको ठीक करने का काम भी करेगा। आप जिस तरीके से पर्दे के पीछे कानून लेके आ रहे हो जिसकी कोई कमेटी नहीं बनी, बिना कमेटी के कानून पारित कर दिए गए, आप देश के अंदर निजीकरण लाना चाहते हो, आप देश के अंदर प्राइमरी एजुकेशन को खत्म करना चाहते हो, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती है तो हम सरकार के खिलाफ एकजुट होकर के आंदोलन करना चाहते हैं। राजस्थान सरकार से भी कहना चाहते हैं कि आप पंजाब मॉडल को देखिए, आप केरल मॉडल को देखिए, आप दिल्ली को देखिए, आप हिमाचल को देखिए। वहाँ की सरकारों ने NCT को चिट्ठी लिखा, वहाँ की सरकारों ने कोर्ट के अंदर मजबूत पैरवी कर करके आपने अपने राज्य के युवाओं को बचाने को और अपने राज्य की प्राइमरी एजुकेशन को बचाने का काम किया। आप किस दौर में घूम रहे हो? आप संवेदनशीलता का पाठ पढ़ाते हो, परंतु 1 महीने से यहाँ पर युवा बैठा। आप दूसरी बात करते हो, 1 महीने दीपावली मना रहा विद्यार्थी यहाँ बैठा, परंतु आपने सुनवाई नहीं की। आप झूठे हो, आप दोगले हो, आप चीटर हो, आप चीटिंग करते हो। आप इंदिरा रसोई के नाम से योजना चलाते हो, परंतु हम पूछना चाहते हैं मुखिया जी, आप दोगली बात करके ये इंदिरा रसोई योजना चला रहे हो, परंतु ये भूखे लोग अपने पेट के सवाल को लेकर के पिछले 1 महीने से शहीद स्मारक में पड़े, परंतु उनको सुनने वाला कोई नहीं। इसलिए हमने भी कहा घिरे उस सवालों से हमें जवाब चाहिए, जवाब नहीं तो हमें इनकलाब चाहिए। हम इनकलाब को लेकर के, हम अपने अधिकार को लेकर के, प्राइमरी एजुकेशन को बचाने के लेकर के आए। सरकार नहीं मानी तो आज हम टका कर निकलना। जैसे कि अगर सरकार आपकी मांग नहीं भी मांगी तो आगे की और भी क्या रणनीति है आंदोलन के अलावा जो आपने अभी सोच रहे? मैडम, जब तक सांस रहेगा ना तब तक ये जंग जारी रहेगी। सिर्फ ये BSTC की लड़ाई नहीं, मैं राजस्थान के जो लोग इस चैनल के मार्फत से देख रहा ये कहना चाहते हैं सिर्फ एक शिक्षक की लड़ाई नहीं, 1 से लेकर के 5 तक पढ़ने वाले उस बच्चे की लड़ाई है। उसकी एजुकेशन पर हमला है, उसको पढ़ाने वाला डॉक्टर सिर्फ BSTC है। ये बीएड को शामिल करके वो इनको पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि NCT की गाइडलाइन में ये लिखा है बीएड एज को अप्रशिक्षित है, BSTC अप्रशिक्षित है, BSTC के पास में नॉलेज है, BSTC का विद्यार्थी पढ़ा सकता है, BSTC का विद्यार्थी विवेक जान सकता है, BSTC का विद्यार्थी के पास उसका विद्यार्थी का कौशल, शिक्षा, उसको समाज के अंदर बीच में मत बैठे ऐसे मत बैठो बीच में। इसलिए हमने ये कहा कि पहली माँ तो होती है उसकी माँ और दूसरी माँ होती है वो उधर बैठ जाए, जो खाली जगह पड़ी है वहाँ बैठ। इसलिए सरकार भी इस चीज का न्याय ना करे। अगर अन्याय किया तो सरकार के खिलाफ जोरदार मोर्चा खोलने को बैठना है। पीछे बोल रहे जैसा कि इन्होंने बताया जगह सीढ़ी पर बैठ के और पिछला खड़े हो। तो बताइए सरकार की तरफ से आपको क्या अभी तक देखने को मिली है? भाई जी हमने आपको बोला है, नहीं बोला है? हम जो आंदोलन का और इस जुल्म का आगाज़ किया था, अब उसका अंजाम देने का समय आ गया है। लगातार 1 महीने से आंदोलन चल रहा है, उसके बाद भी सरकार हमें नज़रअंदाज कर रही है। कई प्रकार के धरने प्रदर्शन आंदोलन अनशन किए गए, तत्पश्चात भी सरकार ने हमें नज़रअंदाज किया। कल हमें सरकार से आशा और उम्मीद है कि एचिट से फिजिकल पैरवी करवाई जाए और हमें न्याय दिलवाया जाए, अन्यथा यह आंदोलन उग्र रूप लेगा। इसके जिम्मेदार स्वयं सरकार होगी, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुका है। सर्दी हवा पानी धूप बरसात को सभी यहाँ पर लगातार सरकार ने सब चीज़ों को नजरअंदाज कर दिया है। ये जननायक के बात करते हैं, जनहित की बात करते हैं, परंतु इसी प्रकार का जनता के साथ किया जा रहा है। जनमत हमने जो मत दिया उसका गलत प्रयोग किया, शायद अब ऐसा लग रहा है, अन्यथा देखने नहीं, क्योंकि सभी साथियों से निवेदन जो पीछे वहाँ बैठे ना वो थोड़ा सा आगे जो सीढ़ियाँ खाली पड़ी वहाँ बैठे। विलंबना है इस देश की, इस शासन व्यवस्था की, शिक्षा व्यवस्था की, अर्थात शिक्षा जगत में ऐसा होता है। अरे आगे आ जाओ, पीछे पेड़ के पीछे नीचे बैठे दिख ही नहीं रहे, आगे तो आ जाओ, आगे आ जाओ, यहाँ बैठो।
2 तारीख को एजी से फिजिकल पैरवी करवाकर BSTC के पक्ष में गाइडलाइन दी, जो एनसीटी ने गाइडलाइन जारी की है उसमें बीएड को शामिल करने के लिए कहा गया है। परंतु यहाँ पर 4 लाख से अधिक प्रशिक्षित रोजगार युवक हैं जो BSTC कर रखी है और जो 2 साल से ट्रेंड है। ब्रिज कोर्स 6 महीने का होता है। 6 महीने में क्या होता है, जब 2 साल तक हम लोगों ने प्रशिक्षण लिया है, 2 साल और 6 महीने की तुलना आप कैसे कर सकते हो। इस कारणात हमें कहना चाहते हैं कि जो बैनर के नीचे बैठे हैं वो आगे जगह पड़ी है, वहाँ बैठे हैं। अरे भाई साहब, सर जैसे कि आप यहाँ पर मौजूद हैं आमरण अनशन में, आपकी क्या सरकार से समस्या है और क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि पहले हम विद्यार्थियों के रूप में काम करते थे और अब हमको 16 साल पहले पड़े और अब वर्तमान में ग्राम पंचायत सहायक संघ राजस्थान के अंदर हमारी 24,500 संख्या है और ये 16 दिन से लगातार धरना चालू है और खाली दीपावली भी यहाँ पे मनाई है। सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है और ग्राम पंचायत सहायकों को सरकार ने घोषणा पत्र में नियमित करने का वादा किया था, लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है और बिल्कुल ग्राम पंचायत सहायक जल्दी उग्र आंदोलन में दिल्ली कूच करेंगे। सर अगर सरकार अगर मांग नहीं मानती तो आप दिल्ली जाएंगे और उसके आगे की भी क्या रणनीतियाँ हैं आपकी कि आप क्या क्या और करने वाले हैं सरकार? हम उत्तर प्रदेश जाएंगे और पंजाब चुनाव वहाँ भी जाएंगे, क्योंकि एक तरफ प्रियंका जी गांधी कह रही है उत्तर प्रदेश में हमारी कांग्रेस सरकार बनी तो बिल्कुल हम संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे, लेकिन राजस्थान के अंदर उनकी खुद की सरकार है कांग्रेस की है, लेकिन फिर भी 3 साल बीने में नियमित नहीं किया था और हमारा बिल्कुल ये धरना आचार संहिता लगे तब तक जारी रहेगा, किसी भी हाल में हटेंगे नहीं। हमको नियमित करने का ही सरकार को करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। सर जैसे कि आप यहाँ पर 1 महीने से यहाँ पर मौजूद हैं तो आपको और भी क्या क्या यहाँ पर परेशानियाँ फेस करनी पड़ी, परेशानी से गुजरना पड़ रहा है इस वक्त में कि जब आप पंचायत में बैठे हैं और तो बहुत सारे हमको डिस्कम्फर्ट भी होते हैं, तो बहुत सारी परेशानियाँ भी क्या है? बिल्कुल बहुत सारी परेशानी, मैं खुद भी बीमार हो गया था और सवाई मानसिक अस्पताल 2 दिन वहाँ पे मैं खुद रहा था, हमारे साथ कई और भी यहाँ बीमार हो गए थे। डेंगू हो रहा है और लगातार इधर झाड़ियों में सांप भी बहुत है और सांप रात भर हम 3-4 लोग तो पास में बैठे रहते, सोते नहीं है, हो सकता है किसी को सांप काट दे जाए और कोई बड़ा हादसा हो भी सकता है। और बाकी आसपास क्षेत्र राजस्थान के अंदर 122 ग्राम पंचायत सहायक ने आत्महत्या कर ली है, जो बिल्कुल 700 रुपये मिले, जो घर ऐसा नहीं सुन रहा है। आपकी क्या सरकार से मांग है? हमारी मांग है कि हम 14 सालों से लगातार मात्र ना के बराबर पेमेंट पे काम कर रहे हैं। जब पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था उसमें भी एक फ्रंट लाइनर के रूप में हमने काम किया है। कोरोना की टीकाकरण घर घर जाके हमने लगवाए हैं, लेकिन सरकार हमें कुछ नहीं कर रही है। उसके मैनिफेस्टो में स्पष्ट कहा गया है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम आपको आते ही परमानेंट किया जाएगा। 3 साल गुजरने के बाद भी सरकार के हठ धर्मीयता के कारण हमें कुछ ही नहीं मिल पा रहा है। अगर सरकार ने समय रहते हमारा काम नहीं किया, क्योंकि अब हमारा अनिश्चितकालीन धरना चुनाव तक चलेगा, क्योंकि और हम यहाँ एक टीम हमारी दिल्ली प्रियंका जी के वहाँ कार्य करेगी, दूसरी उत्तर प्रदेश में, तीसरी हमारे हर जिला मुख्यालय पर धरना देगी। आपने बताया कि सरकार आपकी मांग नहीं सुनती तो आपको बहुत सारी परेशानी से गुजरना पड़ रहा होगा, आपकी जो आर्थिक प्रॉब्लम्स होगी उनसे गुजरना पड़ रहा होगा, वो कैसे क्या है जो आपको फेस करनी पड़ रही है? आपकी आर्थिक प्रॉब्लम्स हो गई, घर पे लेकर हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिम्मेदारियाँ होती हैं, वो सब आप कैसे फेस कर रहे हैं? देखिए मैडम कि जैसा कि सबको विदित है कि पंचायत सहायक को मात्र 6600 रुपये 6600 रुपये मिलते हैं, लेकिन उससे कार्य करवाया जाता है। जैसे गजेटेड ऑफिसर को 65-70 हज़ार रुपये मिलते हैं, उसका एक कार्य नहीं होता। नरेगा में उसका कार्य, कोविड वैक्सीनेशन का उसका कार्य, LDC का उसका कार्य, PO का उसके कार्य, हम उन कार्यों को गिना भी नहीं सकते कितने कार्य हैं। और फिर भी हम क्या सरकार इसे, क्योंकि गांधीवादी सरकार से हम यही उम्मीद रखते हैं कि हमारी पीड़ा को समझे और हमें नियमितता की राह पर अग्रसर करें, क्योंकि हमारे भाई यहाँ जब हम धरना दे रहे हैं 25 तारीख से लगभग 5 भाइयों को हमने खो दिया है। आर्थिक तंगी के कारण 5 भाइयों ने आत्महत्या कर ली है और फिर कहीं
कहीं अब तक हमारे लगभग 122 भाई लोग अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक तंगी से आकर अपनी आत्महत्या कर चुके हैं। तो हम चाहते हैं ये सरकार हमारी किसी भी तरीके से हमारे शोषण बंद करे और हमें स्थायीकरण करे। हमारा तो एक ही मांग है कि हमें कैसे भी, क्योंकि आपने हमें भरोसा दिलाया है, आप गांधी कहलाते हो, राजस्थान के गांधी कहलाते हो, कहीं ऐसा नहीं हो कि इन युवाओं में से कोई नाथूराम गोडसे निकल कर आ जाए। तो ये निश्चित है, हम तो यही निवेदन करते हैं कि देने वाले आप हो, आपके भंडार अथाह है। इसी उम्मीद के कारण हम वल्लभ नगर और धरियावाड़ की जो सीटें थी वो आपको जिता कर भेजे हैं। तो आप हमारी सुने, करुण पुकार सुने, तो कम से कम हमारा भला हो सके। 27,000 परिवारों का भला हो। तो आप जननायक कहलाते हो। भारतवर्ष के नक्शे पर एक कोविड की जो एक अमिट छाप है कि कोविड में सर्वोत्तम जो टीकाकरण हुआ है वो इन 27,000 पंचायत सहायकों की वजह से हुआ है। नहीं तो आप देख लीजिए कहीं पर इतना हुआ है। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं मीडिया के माध्यम से कि आप हमारी ये करुण पुकार मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएँ। हमें कैसे भी कर नियमितीकरण का तोहफा देकर हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद। पहुँच से हम और पिछले 14 साल से मैं पंचायत सहायक विद्यार्थी में कार्यरत हूँ और बड़े ही विपदाओं से हम लोग गुजर रहे हैं। और राजस्थान सरकार से आज भी हमें कहते हैं कि शांत है मगर मुझे नहीं, खामोश है मगर मरे नहीं। हमारे अरमानों से मत खेलो गहलोत सरकार, हम आज भी तो ताज बदलने का हुनर रखते हैं। हम आज भी सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे पंचायत सहायक का भला करें, नहीं तो आगामी चुनाव में हम निश्चित रूप से कांग्रेस को नुकसान पहुँचाएंगे। क्योंकि हमारी ज़मीनी लेवल पर पकड़ है, लोगों के साथ हमने काम किया है, पंचायत स्तर पे काम किया है। तो हमारी करुण पुकार को सरकार समझे, ऐसा हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं ताकि हमारी बात सरकार माने और हमारे युवाओं को रोजगार दे, स्थायी रोजगार दे, ताकि 220 रुपये पर डे की जो हमारी इनकम है उससे आगे कुछ बढ़ाया जाए ताकि हमारे बच्चों का कुछ हो। और इसी उम्मीद के साथ हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। अपने सरकार तक महीने से यहाँ पर प्रशासन के माध्यम से और सरकार अभी भी कह दिया हमने और ये कल जो है कोर्ट कि हमारी वार्ता है इस चीज को काका जी से हो रही हो तो हम तैयार है, अन्यथा हम किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आंदोलन पर बैठे उनसे वार्ता कर चुके। तो इसके साथ में ललित जी से वार्ता 2 बार कर चुके, सैनिक के साथ में कोई संतोषजनक जवाब नहीं है।